सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे 22 जनवरी को। मस्जिदों में दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करे। श्री राम का विरोध करता है वो भारतीय नहीं हो सकता। तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर सच्चाई नजरों से देख रहे हैं। मतलब शुद्ध रूप से इस्लाम को गाली अगर कोई दे रहा है वो इसी जैसे बौद्धिक आतंकवादी दे रहा है। अरे भाई मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती पर हमारी लगातार मौजूदगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर और आज मैं मौजूद हूं एक बेहद खास जगह पर, मंदिर निर्माण कार्यशाला यानी राम मंदिर आंदोलन जब तक चला, पत्थरों को जहां पर तराशा गया, जहां पर पत्थरों को तैयार किया गया, खंभे तैयार किए गए, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां से पत्थरों को लेकर जाया गया, जो खंभे तैयार किए गए उन्हें लेकर जाया गया, जहां पर इस वक्त भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार चल रहा है। और अभी भी कुछ खंभों को जो ऊपरी के मंजिल में लगाए जाएंगे, उन खंभों को तराशने का काम अभी भी कुछ कारीगर, लेकिन चूंकि यह आखिरी दौर में, क्योंकि भव्य और दिव्य मंदिर धीरे धीरे आकार ले रहा है। ये तस्वीरें मंदिर निर्माण कार्यशाला से। लेकिन आगे बढ़ता हूं, एक और दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त एक अलग तरीके का माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुसलमान सभी राममय हो चुके हैं, लेकिन इस बीच कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों के राममय होने से बेचैन है। दरअसल राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मुसलमानों को लेकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में दावा किया गया है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। 74% मुसलमान राम मंदिर के बनने से खुश है। 72% मुसलमान मोदी सरकार के पक्ष में है। 74% मुसलमानों ने माना है कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। 26% हालांकि मुसलमान ऐसे भी हैं जिनका मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये भरोसा रखने वालों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली एनसीआर से लेकर एमपी छत्तीसगढ़ तक देश के 14 राज्यों में यह सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक 70% मुसलमानों को लगता है कि भारत विश्व शक्ति के तौर पर उभरा है, वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। इस सर्वे के साथ ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले मौलाना और उलेमाओं के राजनीतिक बहिष्कार की बात कही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस सर्वे के बाद देश के सभी मुसलमानों से एक और अपील की है, और अपील की है कि 22 जनवरी को आप अयोध्या पहुंच सकते हैं, पहुंचिए। यह भी अपील की गई है कि जो अयोध्या नहीं जा सकते वो 22 जनवरी को अपने घरों, मस्जिदों, दरगाहों में राम नाम का 11 बार जाप करें और शाम को 5 दिए जलाएं। सुनिए। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो मेरे सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे 22 जनवरी को। और यदि नहीं वहाँ जा पाते हैं तो अपने घरों पर और मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम जय जय राम का जाप करे कम से कम 11 बार, और शाम को 5 दीप जलाए अपने घरों पर भी और मस्जिदों में भी, दरगाहों में भी। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है। राम सबके हैं और श्री राम हम सब के पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं। और जो श्री राम के मंदिर का उद्घाटन के मंदिर का विरोध करता है या श्री राम का विरोध करता है, वो भारतीय नहीं हो सकता। तो आप देखिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या सोचता है। 74% मुसलमानों के हवाले से दावा किया जा रहा है, वो भी आपने सुना। मुसलमान एक और खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन यही बात मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी, खुद को समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी को शायद चुभने लगी है। ओवैसी सर्वे के बाद बौखला गए और एक बार फिर से मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की इबादत करें, और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं रहेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्था हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए।
ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया तो जवाब अयोध्या से हिंदू धर्म गुरुओं ने दिया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ओवैसी को बौद्धिक आतंकवादी तक कह दिया। सुनिए। ओवैसी साहब, आपकी जो बौद्धिक आतंकवाद वाली जो व्यवस्था है, जो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराकर और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जो चाहते हो, वो हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है, नहीं होने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति जान चुका है इतने दिनों में कौन अपना है कौन पराया है। हर व्यक्ति अमन चैन शांति चाहता है। अरे भाई, बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, चोर था, नीच था, बलात्कारी था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास में वर्णन है। इसके अलावा भी बाबर पराये पुरुष से संबंध रखता था, मानवता को भी कलंक करने वाला कार्य करता था। आप ऐसे को इस्लाम से जोड़ो, मतलब शुद्ध रूप से इस्लाम को गाली अगर कोई दे रहा है, ओवैसी जैसे बौद्धिक आतंकवादी दे रहा है। एक तरफ ओवैसी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी न्याय यात्रा के पहले दिन ही मुहावरे के सहारे पीएम मोदी पर तंज कसा। सुनिए। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। लेकिन इस देश में एक अलग तरीके की तस्वीर भी दिखाई दे रही है जो इन सियासतदानों को बेचैन कर रही है। कांग्रेस और ओवैसी जैसे सियासतदानों की बेचैनी को बढ़ाने वाली एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर लखनऊ की है। तमाम मुस्लिम महिलाएं मोदी भाईजान का शुक्रिया करने आई। आज डिबेट शुरू करूं, सवाल मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको इन्हें जरूर सुनना चाहिए। तमाम शहरों से बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें जो है वो आई हैं और कह रही हैं कि मोदी को शुक्रिया भाईजान। ये जो आप लोग मोदी को शुक्रिया भाईजान कह रही हैं, क्या मकसद है इसका? थैंक यू वेरी मच। इसका मकसद है जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनका शुक्रिया अदा हम लोग तहे दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि आम जीवन में, आम जिंदगी में जो लोगों की जरूरतें हैं वो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के ही ध्यान में करके हमारी पूरी हो रही है। मोदी जी के नाम से मुस्लिमों को डराया जाता था, खासतौर पर महिलाओं को। आप लोग मोदी को सपोर्ट करने आई हैं, उनको शुक्रिया भाईजान कह रही हैं। जी, इससे पहले भी जितनी सरकारें केंद्र में थी वो हमारी मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम समाज के लिए कोई हित का कार्य नहीं करती थी। मोदी जी ने हमारे लिए 3 तलाक का प्रावधान किया जो हमारे मुस्लिम समाज की औरतों के लिए काफी हितकर है। हमारे लिए बेटी बढ़ाने की जो योजनाएं हैं उसमें भी उन्होंने इजाफा किया है और मदरसों के लिए उन्होंने बहुत सारा फंड दिया है जिसके द्वारा बहुत सारे आलिम भी निकलते हैं। मोदी जी को मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ रहे। अच्छे काम किए मोदी जी ने, इसीलिए शुक्रिया करने आए हैं। तो उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है, फायदा मिला आप लोगों को? बहुत फायदा मिला। आप बिल्कुल गलत, डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई डर नहीं है हम लोगों को। आज हमारी महिलाएं शाने से शाना मिला के आगे बढ़ना चाहती हैं और जो मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करने इसीलिए आए हैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं। तो आपने सुना इन मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से इस देश में कब्जे की सियासत चल रही है कि भाई ये तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है, सारी ठेकेदारी तो हमारे पास है। लेकिन इधर महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को मोदी भाईजान कहकर पुकार रही हैं।